काफी बंदे मेरे को कहते भाई जब लिखने बैठता होगा तो गांजा तो फूकते हो। मैंने भाई नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। ये मेरा भी क्वेश्चन है भाई, नहीं जरूरत नहीं है भाई। वो पता है गलत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उन्होंने देखा भूमिया, उन्होंने काफी बड़े बड़े रैपर बंदे ऑलरेडी इसको ऊपर लेकर जा चुके हैं। आपको नहीं लगता कि वो लेके गए हैं? आप गलत वे में चला गया भाई। हाँ, गलत वे में गए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे नशे वाली यानी गलत वे में। हनी सिंह को आप कैसे देखते हैं अपनी लाइफ? भाई मेरे को तो पता क्या है, ठीक है भाई, हनी सिंह बेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट है भाई, ठीक है। एज अ रैपर वोकल टोन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऊपर नीचे अंडरग्राउंड में ही हिप हॉप है भाई। हाँ अभी और ये जो हसल वगैरह हो रही है इनमें नहीं है? भाई स्क्रिप्टेड है भाई। ये सारा स्क्रिप्टेड है भाई मुझे उतना तो नहीं पता, मैं तो नहीं बोलना चाहूँगा। भाई स्क्रिप्टेड है भाई, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ भाई, स्क्रिप्टेड है। बादशाह भाई मार लो साले की। बादशाह की सब मार रहे भाई, वो मेरी क्या मारेगा। ये उसके लिए अभी हनी सिंह पैदा हो रखे हैं, अभी वो सही दे रहे हैं। ओके। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, बीट ये इसके बीच में ही था। उन्होंने बहुत कुछ ये सिखाया कितने भाई। साल पुरानी बात कर रहे हैं? ये भाई 4-5 साल पहले। आज भी आप वहीं पे हैं? मैंने हिसाब लगाया आपका। भाई फिर आप हमें जानते नहीं। आज हमारा जो चैनल है वो नेशनल लेवल का हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये दिल्ली से हैं। दिल्ली कहाँ से हैं ब्रदर? भाई वैसे तो मैं अभी करंटली इंदिरापुरम में रहता हूँ, बट जो मेरे को लोग जानते हैं और सब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं संतनगर बुराड़ी से, तो मैं संतनगर बुराड़ी आप कह सकते हो। ओके, पूरा नाम क्या होगा आपका? मेरा समीर मिश्रा भाई। ओके, और आप सर? 1 बजे मेरे से पूछ रहे थे यही सेम क्वेश्चन मेरे पास आते, भाई आप रहते कहाँ हो? तो मेरा एक गाना है, जाके चेक करो, 110042 ले पिन कोड मेरा, जल्दी से पहुँच तू, पता कर बारे मेरे, किसी से भी पूछ तू, बता देंगे सारे कैसे किया मैंने रैप शुरू। ओके, जाके सुनना भाई पूरा गाना। आपका पूरा नाम? नासिर HB किंग। मैं ही बता देता हूँ फिर। मैं रिप्रेजेंट करूँ बावे यहाँ दिल्ली 84, मैं रिप्रेजेंट करूँ बावे यहाँ दिल्ली 84, जब भी गाने करूँ ड्रॉप सब बोले वंस मोर। क्या बात है। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर आज जो हम पॉडकास्ट हैं वो आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं। ये दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं। किस किस फील्ड में आप ये जवाब देंगे हमारे। देखो ब्रो, रैपर वो है जो सिर्फ सुन रहा है और गा रहा है, ठीक है, बट वी राइट, हम लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, कभी कभी हमें मॉडलिंग भी करनी पड़ जाती है अपने गानों में, ठीक है। तो भाई हम एक चीज़ें ही नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे, तो अलग अलग प्रकार के हिसाब से भाई हम आर्टिस्ट हैं, मेरा ये मानना है। ओके, एंड आपका क्या मानना है इस बारे में? सेम ही है भाई। हम गाने भी गा लेते हैं, हम लिखते भी हैं, हम कंपोज भी करते हैं और रैपिंग भी करते हैं। तो आप रैपर नहीं कहो, आप एक आर्टिस्ट ही बेटर साउंड करेगा, बेटर साउंड करता है। सो रिसेंटली जो हमने एक पॉडकास्ट किया था विनय चौहान सर के साथ, ये जो व्यक्ति हैं ये दोनों, ये उनकी रिकमेंडेशन से आए हैं। और आए कहाँ से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिल्ली से ये लोग आए हैं। दिल्ली से, या सो डियर, मैक्सिमम आप रैपिंग ही करते हैं, राइटिंग तो एक डिफरेंट फील्ड होगा। रैपिंग प्लस जॉब दोनों। जॉब भी करते हैं आप? ओके, आप भी? सेम टू सेम। ओके, मतलब अर्निंग भी है? कंपनी अलग अलग है। ओके, कंपनी अलग अलग, क्योंकि रैपर सभी उतना पैसा कमा नहीं पा रहे, तो हमें जॉब नहीं भाई, रैपर पैसे कमा रहे हैं, बस आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होने चाहिए। ओके। रैपर पैसा जैसे नासिर इतना कमा पा रहा है कि वो दिन रात रैपिडो पे घूमता है, रैपिडो चलाता है। इतना पैसा है मेरे पास, मैं खर्च कर सकता हूँ। मैंने बाइक नहीं ली थी भाई उस टाइम, अब ले ली है। तो अब आपका मकसद क्या है, मैं पूछना चाहूँ? मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे साथ बहुत छोटे छोटे भाई लोग हैं, ठीक है, उनको एक अच्छा मुकाम देना है। ओके दोस्तों, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नेचर अच्छा है, एक ह्यूमर है। सो इस पॉडकास्ट में मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है हंसाने की, तो आप लोग देखें, मैंने नहीं करी है, इन्होंने करी है, मैं सीरियस हूँ मैटर। लेकिन भाई जोकर तो वही है, देखो बिहारी की शक्ल का हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो समीर भाई, आप क्या कहना भाई चाहते आप भाई सॉरी, भाई को बुरा लगे क्योंकि भाई बिहार से है। भाई ये भी बिहार से ही है और ये भी मधुबनी से ही है। ये कट कर दो। मैं अपनी बुराई कर रहा था, मतलब। ओके, सो बिहार से नहीं, कटवा ही बोलेंगे। हाँ भाई, कटवा से तो अभी हम आए हैं। कटवा के आप कठुआ से नहीं आए, आप कठुआ से आए हैं। हाँ अच्छा भाई। नहीं, कठुआ में कठुआ को लेके गए थे। या सो ठीक है। सो डियर, मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा, आपका नासिर नाम है, आपका समीर नाम है, हाँ जी। लेकिन आप मुस्लिम नहीं हैं। नहीं बन जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि रैपर्स जो हैं नशे करते हैं और उसी को प्रमोट भी करते हैं। आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा। मैं इस चीज पे भाई इसके ना खिलाफ हूँ। मैं पता क्यों? आप में तो हलाल होता है ना? हलाल नहीं भाई, हराम होता है। आप में तो हराम होता है ना? हलाल होता है। हाँ भाई, हलाल होता है, बकरा हलाल होता है।
खून का हलाल होता है। इनकी दुकानों का लिखा रहता है ना, नासिर में हलाल शॉप, ये सब। हम झटके वाला देखो भाई मेरा मानना पता है क्या है, ये जो बंदे कहते हैं ना, मेरे को भी काफी बंदे रिकमेंड करते हैं कि भाई तू इतने टाइम से रैप कर रहा है भाई, गांजा फूक। काफी बंदे रिकमेंड करते हैं। नहीं भाई सीरियसली काफी बंदे मेरे को कहते हैं भाई जब लिखने बैठता हो तो गांजा तो फूकते हो। मैंने भाई नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। ये मेरा भी क्वेश्चन है भाई नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई। वो पता है गलत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उन्होंने देखा भूमिया, उन्होंने काफी बड़े बड़े रैपर देखी भाई, उनकी लाइफ जो थी वो अलग थी उस टाइम, वो स्ट्रेस में थे, तो उन्होंने अपनी एक जिंदगी बताई कि भाई मैं जब कैलिफोर्निया में था मैं ऐसे जी रहा था, मैं ये कर रहा था। लाइक हनी सिंह को आप कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? भाई मेरे को तो पता है क्या, ठीक है भाई हनी सिंह बेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट है भाई, ठीक है। एज अ रैपर वोकल टोन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऊपर नीचे मैं कह नहीं सकता। नहीं मैं नशे की बात कर रहा था। भाई नशा सबके लिए बेकार है भाई। भाई वो खुद कहते हैं कि भाई नशा वो है, बट वो होता है ना कई टाइम पे बंदा एडिक्ट हो जाता है, तो उसका साइड इफेक्ट भी उनको दिखा। वो खुद कहते हैं कि भाई नशे के कारण मेरा जो हुआ वो हुआ, क्योंकि वो एक दिन में 12 जॉइंट फूकते थे एक दिन के अंदर। इसकी तो शक्ल से दिख रहा है 2-4 तो ये भी। मैं बिल्कुल नहीं फूकता। तो एक दिन इसी बात का यकीन, तो वही चीज है, मतलब आज तक नहीं फूकी। इनका मकसद क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा मकसद ये है भाई ये नशे नहीं करता है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल जाता है हम किसके साथ बैठे हैं। तो वही चीज है कि मतलब नशे वगैरह उतना वो नहीं है, बट बहुत गलत चीज है भाई, नहीं करनी चाहिए कभी। रैपिंग लाइफ को कैसे देख रहे हो, मतलब कहाँ तक देख रहे हो? भाई मेरा तो ये मानना है, मुझे वायरल नहीं होना भाई, मैं लेगेसी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? लेगेसी। वायरल नहीं होना है? नहीं भाई। लेगेसी कैसे मिलेगी? लेगेसी भाई अगर 10 बंदे सुन रहे हैं ना, और 10 बंदे बढ़िया कहें वो मेरे साथ भाई बहुत सारे बच्चे आज इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा भाई, मेरी जो स्टोरी चलती है उसके अंदर एक कहानी होती है, ओके, और जो मैं रियल लाइफ जीता हूँ, ओके, ठीक है। और इसी पे मेरे जिन बंदों ने ये पूछा था ना कि भाई नशे करके ये है, तो मैंने कुछ लाइनें भी लिखी थी भाई, मैंने उसी चीज़ पे बातें लिखी थी कि मुझे लिखने का शौक, आज लिखूं बहुत, मैंने पैसे कमाए नहीं पर इज्जत बहुत, ये काम के सिला मुझसे मिलते लोग कहते दिखता स्मार्ट और लिखता डोप, जो भी लिखा सब बाय गॉड, लोग करते तारीफ व्हेन आई गो, मैं रखता खुशी अपने चेहरे पे जिससे खुशी होती है मेरी माई को। मैं ऐसी चीज़ें इसलिए लिखता हूँ कि भाई क्या है भाई, क्या तुम पैसे कमा रहे हो, ज़रूरी नहीं भाई पैसे कमाऊंगा, वो मेरा अलग भी तो सोर्स होगा, लेकिन हिप हॉप को मैं ऐसा लेता हूँ कि भाई कुछ तो अलग करना है। ओके। अगर वायरल वाले गाने बनाने हो ना, अभी बनाऊंगा, सुबह वायरल है भाई। अच्छा, मतलब है ऐसा कंटेंट भी है आपके पास? ये मैं फ्री स्टाइल कर सकता हूँ भाई। ये चमक चमक चाले से चमक चमक, आज अगर कुछ भी बना तो भाई सुबह बजने लगता है, बजने लगेगा। लेकिन जब तुम बहुत डीप सोच रहे हो तो ना कि भाई मेरे को थोड़ा अलग लिखना है, तो भाई फट जाती है, महीने लग जाते हैं। तो मैं उसमें क्या लिखता हूँ, जब ऐसा डर लगता है कि भाई हिप हॉप से तुम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं भाई वायरल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई ज़रूरी है। और भाई तुम अगर जिंदा हो ना, कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, हकीकत बात है। मेरे जितने अगर दोस्त हैं ना, अगर ये भाई मेरे गाने शेयर करा तो मैं इसके गाने शेयर कर रहा हूँ। अगर मैंने ही देखा ना मेरा कोई नया गाना आया, समीर ने शेयर नहीं किया, आने दे इसका नहीं करूँ, मैं भी नहीं करूँगा। हाँ। उल्टा 10 बंदों को बोलो मैं सुन रहे हो तुम भाई, सही सुन है। रहे हो, हाँ। मत सुन। हाँ। ऐसा होता है भाई। क्या बात? दिल्ली के अंदर एकता नहीं है भाई इस चीज में, सब अपने में डोप है भाई, अच्छा, सब अपने में डोप है। मेरे से ऊपर है कोई? तुम मेरे से ऊपर है, मैं बाप हूँ, ये चलता है भाई। और मुझे लग रहा था कि जम्मू में ही हो रहा है ऐसा। नहीं भाई ये यूनिटी नहीं, पता है क्या है, कहने को अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, हम चिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वही बात आती भाई, अगर मैं सच में दोस्त मानता हूँ, समीर को कोई गाना आएगा, मैं को भाई मेरा आईना है, इसका आएगा ना, मेरा अपने आप ही नाम हो जाएगा। ये सोच जिस दिन आएगी ना बंदों में, यार सही बात है यार, जरूरी थोड़ा कि उसके गाने मेरा तो है भाई, मेरे से आपका क्या, आप कहाँ तक ले रहे हैं इसे? भाई मैं तो ये है जहाँ की सपोर्टिंग की बात आई, तो भाई मैं एज अ पर्सनली बताऊं कि भाई कहाँ हमेशा ना एक बंदे को 2 पहलू लेके चलने चाहिए भाई अपना। अच्छा। अगर वो कर रहा है तो ये मत सोचो कि आपको इससे अर्निंग होगी, आप एकदम बन जाओगे किंग बादशाह टाइप। भाई हर किसी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती भाई, उन्होंने उस टाइम पे उतनी मेहनत की है। या तो ये है कि आप प्रॉपर वो दो, लेकिन आप सेकंड चांस रहो। कुछ बंदे होते हैं पढ़ाई वगैरह लिख के छोड़ के बस साइफर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई वो सही नहीं है। आप अपना रैपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बंदा एक दिन में 2 घंटे भी इसको दे और बाकी के जो उसके टाइम बचे 22 घंटे या 20 घंटे, भाई वो अपना दूसरा काम करे ना, तो बंदा तब भी वो करता है। मेरा तो पर्सनली है भाई, जॉब चल रही है, सही चल रहा है सब चीज, बट साथ में मैं जो रखता हूँ ना, मतलब एक हॉबी के लिए, मतलब ये है कि उससे ना खुशी मिलती है भाई हिप हॉप से। मैं सुनता हूँ जो भी मेरे आसपास के आर्टिस्ट है उनको, और भाई बस शेयर करो, बस ये कि हिप हॉप को आगे लेके जाना है भाई, बस ये सिंपल यही वो रहता है। क्या बात है।
यानी कि जो बंदे ऑलरेडी इसको ऊपर लेकर जा चुके हैं, आपको नहीं लगता कि वो ले गए हैं आप गलत वे में चला गया भाई, हाँ गलत वे में गए हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे नशे वाली यानी गलत वे में गए। भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप हिप हॉप कह रहे हो ठीक है, जो ऊपर लेके गए मैं तुम्हारे हिसाब से हिप हॉप क्या क्या आर्टिस्ट बताओ जो ऊपर लेके गए हैं। लाइक ये रफ्तार है, एमी वे हिप है, हॉप तुम्हारे लिए हिप हॉप क्या है? जिस पे डुचुक डुचुक डांस करने को हिप हॉप कहते हैं। वो हिप हॉप है। देखा देखा Okay. First scene भाई। लोगों के माइंड में ये आ गया हिप हॉप मतलब डुचुक डुचुक डुचुक। भाई हिप हॉप का जहाँ मतलब जहाँ वो पे है जो डुचुक अपनी डुचुक कहानी आ रहा है रखे, वो हिप हॉप है, जहाँ अपना पे स्ट्रगल, अपनी कहानी, अपना प्रेम, यार, अपना वो hip hop वो नहीं है। जो आप जब रात में जब बिस्तर पे सोना और आप एक गाना सुन के सो, जो उस टाइम आप शांत हो बट आपके कान में ना वो माइंड चली जो आप रिलेट करो भाई, वो है हिप हॉप। रिलेट जो चीजें हो आपसे वो हिप हॉप है भाई। ये डिच्चे डिच्चे कोई हिप हॉप नहीं है, उसे आप कमर्शियल कह सकते हो, बॉलीवुड कह सकते हो, पर वो हिप हॉप नहीं है भाई। Okay. वो गलत हाथों में गया है। अगर आपको सुनना है तो भाई बहुत आर्टिस्ट अंडरग्राउंड के, अंडरग्राउंड में ही हिप हॉप है भाई। हाँ अभी अंडरग्राउंड में भी बहुत ज्यादा हिप हॉप है भाई। क्या बात है। और ये जो हसल वगैरह हो रही है इनमें नहीं है भाई स्क्रिप्टेड है भाई, ये सारा स्क्रिप्टेड है भाई। भाई मुझे उतना तो नहीं पता, मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा। भाई स्क्रिप्टेड है भाई, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ भाई, स्क्रिप्टेड है। बादशाह भाई मार लो साले की। बादशाह की सब मार रहे भाई, वो मेरे क्या मारे। ये उसके लिए अभी हनी सिंह पैदा हो रखा है, अभी वो सही ले रहा है। कम बैक नहीं हो रहा, हो उसका गया कम बैक नहीं हो रहा भाई। बादशाह का। आपस में लड़ो भाई, हम क्या करें, हम तो रोटियां खा रहे हैं अपने घर भाई पे। दोनों बढ़िया है भाई। भाई आर्टिस्ट अपनी जगह अच्छे हैं सारे। अच्छा एक बात मैं आपसे आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी अच्छी सोच है, बाय द वे अगर आप सोच गंदी भी है लेकिन वो वो बात की बात है, समय डिपेंड ऑन बंदा। Okay. डिपेंड ऑन बंदा भाई। ओके ओके। अगर तुम गाली बको हम गाली बकेंगे भाई। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आपकी सोच अच्छी है, बाय द वे अगर आपका एक आधा सॉन्ग या कोई ऐसा रैप वायरल करता है, ज़रूरी तो नहीं है कि आप भी वायरल हो उसके साथ साथ। यही चीज तो भाई बंदे समझते नहीं है। इंस्टा पे प्रमोशन लगा दिया, गाना वायरल कर दिया, तुम्हारी कोई फेस वैल्यू नहीं है, और तुम आके कह रहे हो मेरे से बढ़कर रह गया कोई। अबे भाई तुम्हारे 100 व्यूज आ रहे हैं ना, हाँ उसमें से 4 अगर तुम आगे तब पूछ रहे हैं हाँ भाई तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, तब मानो कुछ। व्यूज 1 लाख आ गए, मेट्रो में घूम रहे, कोई जानता नहीं है भाई। मैं बताता हूँ, हम जो साइफर अटेंड करते हैं बहुत बंदे ऐसे हैं जिन्होंने भाई क्यों में सब्सक्राइबर्स ले रखे हैं, उसके हर गाने मतलब 70,000 80,000, पर भाई वहां पे अगर वो खड़े होते हैं ना, कोई उनको पूछ नहीं रहा होता है। वो क्या नहीं पूछता भाई, वो बंदा जा जाके दिखाता है कि भाई मेरे 70,000 ये वो है, भाई नहीं दिख जाती भाई। अगर आप में वो है ना, मतलब दिल्ली में साइफर्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं हर संडे, मतलब ये है कि सीन लगा हुआ है भाई ग्रो करने में। भाई आप दिल्ली के मैं कह रहा हूँ 5-6 किसी भी कोने में चल जाओ, चाहे आप हौज खास चले जाओ, आप सीपी चले जाओ, ये लक्ष्मी नगर में, हर जगह भाई साइफर्स हो रहे हैं। और वहां पे ना ये मिलियंस वाले वहीं रखे रह जाते हैं, और जिनके 100 सब्सक्राइबर है ना, वो बंदा आके ना भाई अच्छे भी ले जाता है भाई वहां पे। मतलब भाई बच्चे 15 साल के बच्चे ऐसे आगे कर देते हैं ना भाई, हम सोचने लगे थे भाई ये क्या कर दिया, ये बंदे को कहीं देखा नहीं था भाई। फिर हम वहां से सर्च करते, वो पहचान होती है कि भाई आपने उसको वहां करते हुए देखा, उसके बाद उसको सर्च करो भाई ये लड़का कौन है। ये चीज़ है भाई, काफी तगड़ी बात है ना। लेकिन एक बात है ना, ये हर जगह थोड़े हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा होगा भाई, हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो देखो आप दोनों ही आर्टिस्ट हैं ना, रैपिंग से जुड़े हुए हैं, हिप हॉप की आपने बात करी, तो इस लाइन में कैसे, आप खुद कह रहे हैं कि मैं जॉब भी करता हूँ, आप भी करते हैं ना कुछ ना कुछ, तो कैसे हिप हॉप में एंट्री आ गई आपकी? तो भाई ये था यार, एक बताऊं, हम सब माफिया मुंडरी सुन के बड़े हुए हैं। Okay. भाई हम सबने हनी सिंह सुना है, रफ्तार सुना है, इक्का सुना है। Okay. ठीक है। Okay. तो ये था जब मेरे को याद है कि मैं 11-12 साल का था, तो उस टाइम पे हनी सिंह भाई बज रहा था भाई फल रेडियो पे, या मतलब लीड्स वगैरह में बंदे ने आईपॉड में, छोटे आईपॉड चलते थे उस टाइम पे, उसमें एक बंदे ने मेरे को सुनाया। मैंने कहा उस टाइम में मैंने यार 6 लाइनें लिखी थी। ओके। मैं हरियाणा गया हुआ था, मतलब मेरे तीनों चाचा वहीं रहते हैं, तो मैं वहां गया हुआ था, तो मैंने 6-7 लाइनें लिखी थी, मैंने अपने एक भाई को सुनाया। मतलब उन्होंने ना, मतलब वो गाना रिकॉर्ड करके अपने फोन में उन्होंने रिंगटोन लगाई थी। तब से मतलब अंदर था कि भाई तू कितना सही लिख रहा है। तो जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता था, कुछ होता था ना, तो हम हमें बुलाते थे कि भाई कुछ नया लिखा है सुना, तो मैं भी इधर उधर जोड़ के कुछ कॉपी करके, कुछ कभी हनी सिंह का उठा लिया, कभी रफ्तार का उठा लिया, क्योंकि मैं सुनता था अंडरग्राउंड या कमर्शियल जो भी उस टाइम पे चल रहा था। तो मैंने उनको सुनाया, तो यही था क्रेज। फिर उसके बाद यार जब मैं 16-17 साल का हुआ, मैं मतलब दिल्ली आया, तो मैंने सुना कि यार, क्योंकि स्टार्टिंग से वही करना था, मैं लिखता था बट निकालने, फिर मैंने काफी स्टूडियो ढूंढे कि भाई जहाँ मैं रिकॉर्ड करूँ, पर जिसको यहाँ फोन करता था कोई कहता 10,000 12,000 फिर 15,000। तो वही है कि ऐसे करते ना बहुत टाइम बीत गया भाई। फिर मेरे को याद है, फिर मेरा एक दोस्त था गुलशन, जिनकी मैडम हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। ओके। तो उसका एक गाना निकला था, तो मैम ने शेयर किया था, तो मैंने बात की उस बंदे को कि भाई गुलशन भाई आपको याद है? हम कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा मेरे को भी गाना निकालना है। तो कह रहे यार भाई निकल जाएगा, मैं कितना खर्चा आएगा? मेरे को एक्सेप्टेड था कि 8-10 हज़ार ही बोलेंगे वो, बट
उन्होंने कहा कि भाई 2.5-3 में निकल जाता है, हिप हॉप वही चीज है। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छा निकल जाएगा। 8-10 हज़ार आपकी एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि भाई मैं जहां भी बात कर रहा था ना, क्योंकि कोई लिंक्स तो थे नहीं, ना कोई बैकग्राउंड में रैपिंग से आता है, तो भाई मेरा यही था कि भाई यही चीज करनी है। तो मैं ऑनलाइन पता कर रहा था, जो आपको ऑनलाइन आप सर्च करते हो तो उसमें यही, तो उन्होंने मिलाया। फिर मेरे को याद है, मैं पहला गाना मैंने एक लिख रखा था, क्यों आजकल करके। फिर मैं उनके पास गया, फिर मैं वहां मिला, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे। तब भी मैं बहुत पीछे था भाई। मैं क्या कर रहा था कि जो मेरे को लगता पूरा गाना था ना, वो गाना मतलब 40 सेकंड का भी नहीं था वो गाना। ओके। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है, बीट ये इसके बीच में ही था। उन्होंने बहुत कुछ ये सिखाया कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? भाई। ये भाई 4-5 साल पहले। आज भी आप वहीं पे हैं, मैंने हिसाब लगाया आपका। भाई फिर आप हमें जानते नहीं। वहां से कम निकले। सो ब्रदर, इनकी तो हमने स्टोरी सुनी, आपकी क्या स्टोरी है, कैसे हिप हॉप में एंट्री आई? ब्रदर देखो, मेरा तो ये सीन है, मैं बचपन से मदरसे जाता था। ठीक है। तो वोकल वहाँ से मेरी बहुत अच्छी, बहुत पतली आवाज़ थी, अभी तो बहुत सही है। ठीक है, मेरे पत्थर चला गया था गले में बहुत पहले, डीजे में नाचते नाचते। नहीं भाई, फूकता नहीं हूँ मैं, ठीक है, हराम है भाई, ठीक है। तो दूसरी चीज़ भाई ये थी कि मेरे पापा जो थे ना, मुझे सिखाते थे भाई। मेरे पापा को आदत थी, लिखते थे वो। मैं आज भी कुछ साल पहले देखी मैंने, डायरी पढ़ी मेरे पापा की। मतलब क्या बात है, यहाँ से आ रहा है टैलेंट भाई। आइडल मेरे पापा हैं, ठीक है। ओके भाई, जैसे भाई ने बताया माफिया मंडी सुना भाई, मैं ठीक है सुनता था, मैं किसी से इंस्पायर्ड ही नहीं हुआ भाई आज तक का रिकॉर्ड है, इंस्पायर ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया, मैंने ऑब्जर्व करा भाई। नाच से मैं चला के क्या कव्वाली करने लगा। 8वीं क्लास में मैंने कव्वाली करी, 9वीं में किया, 10वीं में किया, नाम हो गया पूरे स्कूल में। अब वो जो होता ना एक अंदर कि बहन की से लोग खुश हो रहे, भाई मैंने अपनी कव्वाली से औरतों को रुलाया है, स्कूल में रोते हुए देखा है, मम्मी को प्राउड फील करवाया है, प्राइज जो मिले हैं उस टाइम और ज़्यादा अच्छा लगा। क्या बात, ठीक है, तो और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद कुछ इंसिडेंट होता है, ठीक है, उसके बाद मैं बहुत सदमे में जाता हूँ। उसके बाद जो मैं पहली चीज़ लिखता हूँ ना, मैं ये लिखता हूँ कि दौलत शोहरत नहीं, बस बड़े मेरे सपने थे, अनजाने थे रास्ते ना कोई मेरे अपने थे, मैं था बस मजाक, डर लगता था मुझे हंसने में, मैं रोता बहुत था खुद को बंद करके एक कमरे में, निकलता बाहर रात को मैं बातें करता तारों से, तारे मुझको कहते तेरे हौसले पहाड़ों से, फिर जो भी मुझ पे हंसा मुझे नफरत हो गई सारों से, मैंने लिखना सीखा खुद यहाँ अपने इरादों से, फिर धीरे धीरे चढ़ा हिप हॉप का नशा। तो भाई जो मैंने ये बात करी ना कि मैंने लिखना सीखा यहाँ खुद अपने इरादों से, इसका मीनिंग ये आता था कि भाई मैं कव्वाली तो कर रहा हूँ बट मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, शायद वो शायरी होगी कुछ। इससे पहले कव्वाल थे आप? हाँ भाई, मैंने कव्वाली करी, तो भाई मैं लिखता रहा। अब क्या भाई, मैं अब हिप हॉप बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैंने पहला गाना अपने 2018 में डाला है, एक्स से जब मेरा ब्रेकअप हुआ मेरी। ओके, ठीक है, गुस्से में हल्के में ले रही है क्या अब देख तू। और तब से मैंने कंटिन्यू किया भाई, मैंने फ़ोन से गाने रिकॉर्ड करे। ओके, अभी तक माइक मिला है कि नहीं? भाई अब इसका आंसर क्या दूँ, आज भी मेरे पास माइक नहीं भाई, सिंपल सी, लेकिन आज मेरे पास इतने कॉल आते हैं तो माइक मिल जाता है। क्योंकि स्टूडियो वाले जो, मैंने क्या बोला कि भाई मैंने जो काम किया ना, आज उसके चक्कर में मेरे पास इज्जत है। भले पैसा नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाई, उसके थ्रू मेरे को माइक मिलते हैं, जैसा आपने दे दिया। क्या बात है, सिंपल सी बात है। डियर, जैसे आपने बताया कि अब आपको अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं, आपको अच्छा काम मिल रहा है ना, सो हमारा ये जो चैनल है ना, इसका सेम यही एम है कि उनको माइक दिया जाए जो इस टाइम स्ट्रगलर्स हैं, हसलर्स हैं, आपके जैसे हैं ना बहुत सारे। हाँ, व्यूज आते हैं काफ़ी अच्छे। फिर ठीक है। देखो, आपने वो बात करी थी ना कि 100 आए, उसमें से 4 अगर पूछ रहे हैं, इट मीन्स आप कामयाब हो। फैक्ट भाई, यही होना चाहिए भाई। दोस्तों, ये बकवास तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपको अगर ऐसे पॉडकास्ट देखने का इंटरेस्ट है या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे पॉडकास्ट होते रहें, तो हमें करें सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी जो बात है वो छोड़ के